56 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 67% खाते गांव कस्बों में खुले हैं। बैंक खाता है, ये है स्मार्ट। Get in for the biggest free festive dhamaaka with the Comic Grand Launch Festival. Shop with excess limits and captivating 8% off before the celebration season kicks in. क्या तुम ठीक हो? बातचीत की शुरुआत बैंक से कर सकते हैं। कौन हो तुम और तुम शहर से क्यों नहीं निकले? शायद मेरी गर्लफ्रेंड अपनी बिल्डिंग में फंसी हुई है। यहाँ सभी परेशान हैं, पता नहीं वहाँ उसे बचाने कोई गया होगा या नहीं, इसलिए मैं आ गया। काफी हिम्मत वाले हो। नहीं, मैं बेवकूफ हो गया। अब तुम बताओ। मैं भागे हुए कैदियों का पीछा कर रही हूँ। कहीं देखा उन्हें तुमने? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए पता नहीं है। तो थैंक यू मेरी मदद के लिए। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। Good street. Hey, क्या? मैं भी तुम्हारे साथ आ गई। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगा सर, आपने मुझे बुलाया। लेफ्टिनेंट, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ सर। मैं जल्द ही मिशन पर लौटना चाहता हूँ। नहीं हो सकता। आर्मी को डिप्लॉयमेंट के लिए क्लियर डिप्लॉयमेंट सर, वॉर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगाना चाहते हैं। कम रेडार होने की वजह से हमें सही डेटा नहीं मिल पा रहा है। क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? बोलो। हम लोगों की जान बचा रहे हैं और वो हमसे एयरस्पेस मांगते हैं। उनका काम खत्म हुआ है। हमें किसी भी वक्त इजाजत मिल सकती है और मिशन पर सबसे पहले तुम लोग। अच्छा फिर बात क्या है? कौन है ये? एक सिविलियन मेरी जान बचाई, उसे बचाना होगा। मम्मी अभी खाने बैठेगी। फ्लाइट के एयरस्पेस को क्लियर कर दिया गया है। ये अच्छी खबर है सर। और बुरी खबर ये है पृथ्वी का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। हालात बुरे हो सकते हैं। पता नहीं पर कुछ बॉम्ब जैसा दिख रहा है। ओके, कोई और रास्ता देखते हैं। कितना चार्ज है बेटा? 58 58 मेरा नहीं है मेरा। कितना चार्ज है बेटा? 53 53। मैं भी बोलूंगा। हॉलीवुड में भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ और फ्रीवे के बीच का इलाका पूरी तरह से सुरक्षित है। नहीं, यहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखता। मेरा कुत्ता खाते कभी मोटे भी नहीं होते। आप सुरक्षित ये नहीं सकते, पर यहाँ से निकलना ही है। चलो। रिपोर्टिंग रेवेन्यू शेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जरा होल्ड करें।
मुझे कंट्रोल में मुश्किल आ रही है। मुझे भी यही लगा था। ये क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं है। हेलीकॉप्टर से कुछ टकराया है। ये मेरे काबू में नहीं है। मिस्टर डोनाल्ड, मैं रेडियो स्टेशन से सुनता रहा हूँ। पास ही की एक बिल्डिंग में कुछ लोग फंसे हुए हैं। हमने एक स्त्री को दवा दिया सार्जेंट। क्या हम वहाँ बचाव दल भेज सकते हैं या फिर वो पूरा इलाका खतरनाक बन चुका है? सर, बहुत खतरा है, बहुत ज्यादा। अब कोई भी बचाव दल उस इलाके में नहीं जाएगा। अब तक से लोगों को खबर कर दो। ये गलत है। सर, प्लीज मुझे वहां जाने दीजिए। जब तक हालात अच्छे नहीं है वहाँ कोई नहीं जाएगा। लेकिन सर, वहाँ मासूम लोग फंसे हुए हैं। मैं वहाँ गया था, मैंने उन्हें देखा है। अपने जज्बात काबू में रखो, समझे? हम अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि एक भी जान खतरे में डाल सके। क्या मुझे वहां से जाकर भविष्य मिलेगी? प्लीज। तुम्हें भविष्य है। ये बहुत ही मुश्किल है। तुम यहाँ से निकलना चाहिए। मैम, ये बताओ तुम अपने शहर में कर क्या रहे हो? ओके, मैं अंडरकवर एजेंट हूँ। मैं उस वक्त डाउनटाउन के जेल में थी जब ये सब कुछ शुरू हुआ। मतलब कि जब वो कैदी वहां से भागे? हाँ, थे। तो क्या तुम उन्हें पकड़ने के लिए जानते हो? सिर्फ एक के लिए। पूरी जिंदगी उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने में बिताई है, उसे भागने कैसे दूँ? तो हाँ, जान भी दे सकती है। अब मेरी बात सुनो मैंडेस, ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर मजे कर, समझे? इस वक्त इस शहर में भागना या छिपना बिल्कुल आसान नहीं है। वो सारे यहाँ फंसे। लेकिन कार्लोस डोराडो नहीं, वो यहाँ से निकल जाएगा। वो हमेशा निकल जाएगा। कार्लोस डोराडो को तुमने जेल पहुंचाया? मैंने मदद की थी। तुमने शानदार काम किया। इसमें कुछ भी शानदार नहीं है। मान लिया। पर कैसे कह सकती हो कि वो अपनी जिंदा है? क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे दे दो। मुझे उसे सलाखों के पीछे भेजने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मी आज मैंने लगता है कि उसने तुम्हें काफी परेशान किया। तुम कह सकते हो। वो मेरे पिता है। ठीक है, उठो। बताया तुम एक बच्चे की तरह रोते हो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या कोई ऐसा काम भी है जो तुम्हें नहीं आता? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक किसान की बेटी हूँ। मैंने कोई आवाज सुनी। शायद वो आवाज वहां से आ रही है। लगता है उन्होंने हमें ढूंढ लिया। इन्हीं भी हटा देते। ये लो, जल्दी निकालो यहाँ। ये लो। हाथ दो। उठ जाओ। पकड़ लो।
आजा आजा तू भी आजा आजा निकल बाहर पकड़ पे अब तुम हमारे मेहमान हो हमारे साथ ही रहोगे चलो आ जाओ एक लड़की नहीं समझती तुमसे चलो आगे बढ़ो क्या हम आपके गाड़ी आने में इधर आओ मेरे पास आओ बाहर को चल रही है चलो गुड खबर मिली है कि कृष्ण ने ऑर्डर का पालन नहीं किया वो हेलीकॉप्टर लेकर उस इलाके में चला गया Mil relatos é detonador. Aviso 13 mil, relaxante muscular, dor no corpo e cabeça. 1000 relatos. हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा है लेफ्टिनेंट कृष्ण बोल रहा हूँ हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा है कृष्ण कृष्ण जवाब दो मुझे बहुत अफसोस है कैमरन
तुम जाते हो उसे? हाँ, ये भी जेल से भागा था। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो गेट? मरवा, तुम्हें क्या लगता है और क्या करना? ठीक है, ये बता, तुम वहाँ से भागे क्यों? कार्लोस ने तुम्हें क्या देने का वादा किया? मैं पागल था। हाँ, और नहीं तो क्या? तुमने इस लड़की को देखा था? ये फोटो देखो। सुनो, इस फोटो को देखो, ध्यान से। एशली, इसका नाम एशली। तुमने देखा था? जानते हो कहाँ है? वो ये नहीं। वो उसे बाकी के साथ ले गए। ले गए? तुमने उन्हें बंधक बनाया? कहाँ ले गए हैं उन्हें? होश में आओ, बताओ मुझे, गेट कहाँ लेकर गए हैं? कार्लोस कहाँ है कि? हे, मुझसे बात करो। सुनो, आंखें खोलो, कुछ बोलो। गेट, बताओ गेट, प्लीज प्लीज, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी तरफ देखो, मुझे जानना है, बताओ। पुरानी सड़क के कारखाने में लेके गई। मैंने अपनी जिंदगी में एक भी अच्छा काम नहीं किया। चलो उठो, हम जा रहे हैं। चलो उठो, कैल्विन मदद करो, उठो। ये बच चुका है, ये बच चुका है। सर, ये ग्रिशम का चोरी हुआ ट्रांसफर है। मैं हूँ कार्लोस डोरार। कार्लोस, मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा नाम भी मरने वालों की लिस्ट में होगा। दुख है कि उम्मीद पूरी नहीं हुई। वक्त बहुत कीमती है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी फिजूल की बातें सुन सकूं। और मुझे लगता है सुननी चाहिए। सुनो कार्लोस, सिर्फ 8 घंटे के अंदर हमारी बॉम्बिंग यूनिट लॉस एंजलिस के हर कोने को तबाह कर देगी। बकवास। अच्छा मजाक करते हो। मुझे लगता है 8 घंटे काफी है मेरी मांग को पूरा करने के लिए। मुझे एक पायलट और हेलीकॉप्टर चाहिए जो मुझे और मेरे साथियों को मैक्सिको छोड़े। मैक्सिको? ये बताओ तुम वहाँ जाकर आखिर करोगे क्या? वहाँ के हालात तो यहाँ से भी ज्यादा बदतर हैं। तो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, देख लूंगा। ओके, मेरे पास तो हेलीकॉप्टर्स अभी नहीं है। तुम्हारे पास मेरी जीप, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ सकता हूँ। तुम बोलो। मेरा नाम एशली विल्किंस है। हमें बंधक बनाया गया है। मेरा नाम कैंडिस बैकवर्ड है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। मैं हूँ काई। ये लोग बड़े खतरनाक हैं। देखो मेजर, हजारों लोग मारे गए, है ना? तुम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जब ये लोग मारे जाएंगे तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम इन लोगों को बचा सकते हो। और वो भी आसानी से। एक हेलीकॉप्टर और पायलट मैक्सिको के। और हाँ, अच्छा होगा अगर वो पायलट लेफ्टिनेंट ग्रीशम जवाब देने के लिए तुम्हारे पास 10 मिनट है। ले जाओ। सार्जेंट, क्या ग्रीशम के हेलीकॉप्टर का कुछ पता चला? देखता हूँ सर। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, किसी भी कीमत पर। मैंडेस, क्या तुम्हें लगता है कि कार्लोस बंधकों को मार सकता है? तुम सच जानना चाहते हो? अपने अलावा वो किसी के जान की परवाह नहीं करता। जानते हो लॉस एंजलिस में कितने लोग हैं? 40 लाख। और जिसे तुम बचाना चाहते हो वो उस इंसान के कब्जे में है जिसे मैं मारना चाहती हूँ। जरा रुको। तुम तो उसे वापस जेल भेजना चाहते थे और पहले तुमसे मारना चाहते थे। गलती से बोली। ओह अच्छा, तो ये बात है। तुमने गलती से बोला था। वो तुम्हारे पिता है, मैंडेस। मैं
यहाँ रहकर इस बात का ख्याल रखूंगी कि चाहे कुछ भी हो वो यहाँ से भाग ना सके। जब मैं छोटी थी मुझे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया गया था। सोचती थी कि मैं किसी अमीर बिजनेसमैन की बेटी हूँ। लेकिन एक दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे मैंने अपने पिता की तस्वीर देखी। पता चला कि वो अपने ही लोगों की हत्या कर रहे थे। पुलिस वाले, मासूम सिविल लोग, अपनी पत्नी को भी नहीं जानते। कार्लोस डोराडो एक शैतान है। मैंने फैसला किया था कि चाहे कुछ भी हो मैं उसे और उसके साथियों को जेल भिजवा कर ही रहूंगी। तुम्हारे पास नक्शा है ना? ठीक है। When supplements are rushed through your system, you lose most of the nutrients, but deliver it slowly, and it all gets absorbed. Our capsules have a slow-release technology. It delivers nutrients slowly to the small intestine over hours. Well-being nutrition slow-release supplement. पीरियड्स में लीकेज का डर हो या स्किन में कंफर्टेबल होने की एक्टिंग करनी पड़ती है ना। अब एक्टिव बन स्टेपी सिक्योर एक्सेल है ना, ये स्किन इरिटेशन से बचाने में हेल्प करेगी और रेड लीकेज प्रोटेक्शन। स्टेपी सिक्योर एक्सेल एज कंफर्टेबल टू पीरियड्स कंफर्टेबल। जब मैं बैंक खाता ना होता तो यूपीआई ना होता, यूपीआई ना होता तो आज इतनी आसानी से व्यापार नहीं। कारखाना यहाँ पर है। वहाँ पहुँचने का सबसे सुरक्षित रास्ता है ये नदी। तो फिर इंतजार किस बात का? चलो। हाँ। सभी यूनिट्स को ये इलाका जल्द से जल्द खाली करना होगा। फिर बंधकों और ग्रीष्म का क्या होगा? उस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हमें ऑर्डर्स मिले हैं, फॉलो करने ही पड़ेंगे। आपका मतलब है कि उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? सर, अगर हमने उनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए तो हमें ये इलाका खाली करना ही है। अब हमें यहाँ से कितनी देर में जाना है इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। समझ गया सर। वो हेलीकॉप्टर नहीं भेजने वाले ना? तुम्हें क्या लगता है ये लोग क्या करेंगे? क्या ये हमें मार देंगे? मुझे नहीं पता। बिल्कुल नहीं। ऐसे हालात में तो इस वक्त उनके लिए भी बचना आसान नहीं। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? बिल्कुल सही टाइम पर कॉल किया मेजर। मैं सोच रहा था कि मेरे मारना शुरू कर जो जानते हो कि हम किस हालात का सामना कर रहे हैं। मैं तो हालात को समझ रहा हूँ, पर क्या तुम समझ रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। 40 लाख लोगों को लैंकास्टर से नेवाडा पहुंचाया जा रहा है और इस वक्त हमारे पास एक भी एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर नहीं है। ये तो शर्म की बात है मेजर। हम में से किसी के भी पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने सोचा था कोई काम की बात करोगे मेजर। वही कर रहा हूँ। नहीं, काम की बात नहीं है ये। नहीं, तुम बात तो कर रहे हो मेजर, लेकिन सिर्फ फालतू बातें कर रहे हो। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को शायद ठीक से समझ नहीं पाए। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। जाओ लेकर आओ, जाओ। सबको संभाल के रखो। जल्दी
ओके सभी अच्छी तरह से गौर करें, हर एक जानकारी चाहिए। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मैक्सिको भेजा तो वहाँ की सरकार तुम्हें दोबारा वापस भेज देगी और तुम सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारोगे। और ये बंधक भी मेरे साथ वापस आएंगे कफन में लिपटे हुए, इसलिए मुझे मत बताओ कि मैक्सिको में मेरे साथ क्या होना है। जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो मैं उस प्रॉब्लम को संभाल लूंगा और ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका। हाँ, ले आओ। समझ कर रहा है। सुनो, इनी, मीनी, मायनी। ये तुमने क्या किया? इस बार जान पर मारी है, अगली बार सीने पर मारूंगा। तुम्हारे पास 5 मिनट में कोई अच्छी सी डील लेकर आ रहा। सर्जन वेट, सुन रहे हैं? वेट, सुन रहे हैं आप? कोई है? से बात कैसे करेंगे? थोड़ी देर के लिए बंद करो इसे, आवाज की वजह से सोच नहीं पा रहा। मुझे नहीं लगता ये किसी किस्म का इंटरफेरेंस है। शायद वो हमसे कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी आवाज थोड़ी धीमी कर दो जब तक वो उधर से कुछ बोले ना। सर, कार्लो से क्या कहा? किस बारे? अगर उसकी बात मान ली जाए तो हमारे पास भेजने के हेलीकॉप्टर नहीं है। नहीं सर्जेंट, उसकी कोई जरूरत नहीं। सर, यहाँ पर हर कोई दिल से और अपनी जान लगाकर काम कर रहा है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त बंधकों को हमारी जरूरत है और मैं भी उन्हें साल में छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन हकीकत यह है कि हर एक हेलीकॉप्टर एक घंटे में 72 लोगों को शहर से बचाकर निकाल रहा है। मैं जानता हूँ वहाँ पर 4 मासूम लोग और कुछ कैदी। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ज्यादा लोगों को कैसे बचा सकें। इसका मतलब हम उन्हें नहीं बचाएंगे? सारे हेलीकॉप्टर बिजी नहीं हो सकते। क्या मतलब? आपने कहा हर एक हेलीकॉप्टर बिजी है, आपका मतलब है हर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर? तुम कहना क्या चाहती हो? तो मैंने ये न्यूज में देखा था कि मेडिकल और पुलिस हेलीकॉप्टर्स ऐसे ही खड़े हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मेडिकल हेलीकॉप्टर में बहुत काम किया है। इन हेलीकॉप्टर्स में काफी फ्यूल भरा होता है और ये उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हम एयर स्पेस बंद कर दे तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स को लैंड करना ही होगा। इसने सही कहा, हमने शहर की तो जल्द से जल्द खाली करवा लिया सर। ठीक है, अगर किसी को पता चल गया और वो हेलीकॉप्टर हमें मिल भी गया तो उसे उड़ाएगा कौन? क्या तुम उसे अभी बंद कर सकती हो? मेरा सिर दर्द कर रहा है। ये इंटरफेरेंस नहीं है। क्या कहा तुमने? ये इंटरफेरेंस नहीं है, कोई सिग्नल भेज रहा है। कोई सिग्नल के जरिए हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। यही करें, ये मोर्स कोड है। ये मोर्स कोड है, सुनिए। ये तो लेफ्टिनेंट भीषण का कॉल साइन है, वो जरूर जिंदा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि कार्लोस को पता चले कि वो आसपास है। ग्रीशम को एक सुरक्षित चैनल पर लो और आईडी कंफर्म करो। कमांडर से संपर्क करवाओ और सैटेलाइट से पता करो कि शहर के पास कौन सा हेलीकॉप्टर मौजूद है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यस सर। क्या कोई इसका मुंह कराएगा? गोली के दर्द से वो रो रही है और तुम नाराज हो रहे हो।
मैं नाराज नहीं, बस मुझे शोर पसंद नहीं। हम सब मारे जाएंगे, जानते हो? वो कभी हेलीकॉप्टर नहीं भेजेंगे, ये भी पता है। हजारों लोग मारे गए, उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं, और तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं। हम सब इकट्ठे यही मरेंगे। चल चला दे। एक बात बताऊं तूने तो बड़ी जल्दी उम्मीद छोड़ दी, और अगर मैं यहाँ मरा तो मजे जरूर करता, और हाँ, वो मैं तेरे साथ नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादा मजा इसके साथ आएगा। तुम भी मेरे साथ मजा आएगा ना? मैं जानता। मैंने देखा ना, उन्हें क्या देखा था? देखो तो जरा, हमें एक ताज़ा बकरा मिला। अच्छा, मिलकर खुशी हो। देखो ना, अपनी बहुत है। इसी चीज़ पे तो गुस्सा आती है। ये नहीं शर्ट से लगा के देखो। लेफ्टिनेंट ग्रिशम अंकल से संपर्क बना लिया। ये तो शौक से। लेफ्टिनेंट ग्रिशम, मुझे इस बात की खुशी है। 10 बार ऐसे करके फूल लगाने का तो नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। सही कह रहे, वक्त बहुत कम है। सर, मुझे अभी तक अपनी यूनिट नहीं दिखी। इलाका खाली करवाने का संदेश अभी तक नहीं आया। ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना। उसी के अंदर। क्या सभी को? हाँ लेफ्टिनेंट, सबको। तुम अपने स्पेशल डे पर इन कपड़ों में चलोगी? नो वे। तो फिर फेस के लिए आम वाइट पाउडर क्यों? अगर ओकेजन स्पेशल है तो पाउडर क्यों नहीं? Spins BB Face Tan. It's a special skin color powder, blends into your skin and gives you an instant glow. Spins BB Face Tan. Special occasion for special powder. Rise and shine, Lila. कुछ कहने से पहले माफी चाहूंगा सर। इस वक्त पूरा इलाका खतरे से भरा हुआ है। हम हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा मिशन है हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंचो और बंधकों को किसी सर, हेलीकॉप्टर की लोकेशन क्या है? एक मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। वेट तुम्हें लोकेशन की कोऑर्डिनेट्स भेज देगा। सर, जी सर। तुम्हारी मांगे पूरी करना इतना आसान नहीं है। और किसी की जिंदगी लेना भी नहीं, लेकिन हम सबको समझौता करना पड़ता है। मुझे एक बात बताओ कर, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी मांगे पूरी होने के बाद तुम कैदियों को रिहा कर दोगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई टेररिस्ट? बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरी नजरों में तुम एक बात नोट कर लो कि मैं एक बिजनेसमैन। मैं तुम्हें जबान देता हूँ मेजर, अगर तुमने मेरी सारी मांगे पूरी कर दी तो सब सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर चालाकी की तो खून खराबा होगा। वही होगा। मुझे तुम पर यकीन है मेजर, और तुम्हारे पास 5 मिनट है और मुझे अच्छी खबर सुना। और मेजर, ये तुम्हारे आखिरी 5 मिनट है। सैटेलाइट से क्या पता चला? क्या आसपास कोई हेलीकॉप्टर मौजूद है? नहीं सर, लेकिन हमने कार्लोस के फोन को ट्रेस कर लिया। अच्छा,
रेशम से मेरी बात करो। यहाँ पे कोई भी नहीं। अगर मिलेगा तो बनाना। इतना ज़्यादा हमें एक अच्छा हेलीकॉप्टर मिल गया जो बंधक बनाए गए लोगों की लोकेशन से 1 मील दूर बिल्डिंग की छत पर खड़ा है। एयर स्पेस बंद करने पर उसे वहां पर उतरना पड़ा था। मालिक ने बताया कि उसमें कोई खराबी नहीं है। शाबाश, अब उम्मीद है कि हम कामयाब हो जाएंगे। रेशम के पास रेशम बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ गया। देखो मैंने एक प्लान बनाया और अब उसी को लगा try रहा हूँ करने थोड़ा वाला हूँ। हमेशा इसके साथ चाहता हूँ कि वो लोग मुझे बंदी बना लें। इसको देखने मेजर से बात करो। इसमें कुछ अच्छा नहीं है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे लगता है तुम मर चुके हो। देखो, हमारे पास वक्त नहीं है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये रेडियो ही तुम्हारी जिंदगी है, समझे? ये बटन कार्लोस टोराडो के लिए, इसका हाथ मत लगाना। और ये मेजर ग्रे के लिए, हम सबको जिंदा यहाँ से निकालने की जिम्मेदारी हम पर। क्या तुम चाहते हो मैं उनसे बात करूं? हाँ, तुम। वो तुम्हें बताएंगे कि क्या करो। रेशम, मैं यहाँ सिर्फ एशली ले आया हूँ। एशले को बंधक बना लिया गया। उसके साथ 2 लोग और हैं, मैं उन्हें छुड़ाने जा रहा हूँ। 1 मिनट चाल और पूरा खेल खत्म। उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा। शहर से जिंदा बाहर निकलने का यही एक मौका है हमारे पास। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर तुम एशली को बचाना चाहते हो तो मेजर ग्रे के कांटेक्ट में रहें। यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। और सुनो, मरना मत। हमें भाग्य से रखा गया। कौन? पता नहीं, शायद आगे से। शायद उन्होंने अपने लोग भेजे। वो हमें बेवकूफ समझते हैं, लेकिन हम उन्हें बताएंगे कि हम बेवकूफ नहीं है, कुछ और। उस लड़की को लेकर